नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की भूगोल के बारे में। इसमें आज चैप्टर 4 है मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। क्योंकि पृथ्वी तो क्या है, गोल है, गेंद की जैसी। तो आपको एक वर्गाकार या आयताकार कोई कागज पे आपको उस पृथ्वी का चित्र वगैरह बनाना होता है, उसको बोलते हैं मानचित्र। सामान्यतः मानचित्र को हम तीन भागों में बांटते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक। भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? ये जो बहुत पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। इसमें हम कोई भी नक्शा हो, जैसे भारत का हो, चाहे विश्व का हो, या किसी भी महाद्वीप का हो, इसमें हम जब हम भौतिक मानचित्र में अध्ययन करेंगे तो उसमें आपको जरूर पर्वतों, पहाड़ों, नदियों इत्यादि का वर्णन जरूर मिलेगा। उसको बोलते हैं भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों व उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे आप मान लीजिए भारत के मानचित्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है? तो भारत का जब मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो आपको इस क्षेत्र में भारत के प्रमुख शहरों, राज्यों के बारे में बताया जाएगा और उसके पड़ोसी देशों की सीमाओं का भी ज्ञान दिया जाएगा। इसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। तीसरे प्रकार का मानचित्र होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र जैसे सड़क, वन, उद्योग, वर्षा आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी भी नक्शे का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ विशेष चीज़ें, जैसे कोई सड़क हो या कोई वन हो, जैसे वर्षा वन है, पतझड़ वन है, उसको आपको अलग दर्शाने के लिए इस चित्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे लाइन का अध्ययन कर रहे हैं तो रेलवे लाइन का भी इस प्रकार से बना रहता है लाइन। सड़क का रहता है, उसमें राज्य स्तर की सड़क अलग होती है, राष्ट्रीय राजमार्ग अलग होते हैं। इन चीज़ों का दर्शन इसमें बताया जाता है। अब है मानचित्र के घटक। मानचित्र के घटक तीन होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के तीन घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। देखिए, जब हम कोई मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें जरूर आपको नीचे की तरफ उसकी जो पैमाना है वो लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी देश का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर की दूरी दर्शाई गई है इस नक्शे में। या किसी छोटे से गांव का या किसी शहर का अध्ययन कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ये दूरी जरूर बताई जाती है। तो ये एक प्रमुख घटक है मानचित्र का, इसकी इसमें दूरी जरूर बताई जाती है। दूसरा है घटक दिशा। दिशा दिशा से मतलब जो चार दिशाएं रहती हैं, चार दिशाएं रहती है, ये इस प्रकार से मान लीजिए चार दिशाएं हैं, ठीक है? आप जब इस प्रकार से नक्शा लेके बैठेंगे तो आपके राइट साइड में पूर्व दिशा रहेगी, आपकी दाहिनी तरफ कौन सी दिशा रहेगी? पूर्व दिशा रहेगी। और बिल्कुल इसके अपोजिट कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम दिशा आ जाएगी, ठीक है? और ऊपर आ जाएगी उत्तर दिशा, ठीक है? और नीचे कौन सी दिशा रहेगी? दक्षिण दिशा। तो आपके राइट साइड में पूर्व, बिल्कुल इसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। ये तो चार प्रमुख दिशाएं हो गई। इसके अलावा इन दिशाओं को भी हम चार भागों में बांट लेते हैं। जैसे ये उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, इसके जो बीच की दिशा है इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा। और इसको दक्षिण पूर्व दिशा, इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक? और पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो है तो इसको बोलेंगे हम दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक? और ये उत्तर और पश्चिम के जो बीच में जो दिशा हो गई इसको बोलेंगे पश्चिम उत्तर दिशा,
ठीक है, इस प्रकार से 4 ये प्रमुख दिशाएं हो गई और ये 4 इसकी अन्य दिशाएं हो गई। तो इस प्रकार से कुल 8 दिशाओं का वर्णन किया जाता है इसमें। अगला है मानचित्र का घटक है प्रतीक। जैसे आप किसी भी जब नक्शे का या मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें प्रतीक बताए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी में खनिज धातुओं का अध्ययन करना है किसी देश में, ठीक है, तो खनिज धातु सोना चांदी लोहा तांबा इत्यादि है, ठीक है। तो आपको उस नक्शे के अंदर कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह दिए गए हैं जिनका वर्णन नक्शे के नीचे की तरफ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज का जो है, ठीक है, त्रिभुज क्या हो गया, तांबा हो गया, ठीक है। तो आपको उस नक्शे में त्रिभुज का निशान लगा हुआ होगा, जिस स्थान से तांबा प्राप्त होता है वह त्रिभुज का होगा, ठीक है। और मान लीजिए वर्ग जो है वो लोहे का है, तो उस स्थान पे जहाँ लोहा प्राप्त होता है वहाँ वर्ग के चित्र बने हुए होंगे। कुछ भी बन सकता है, स्टार भी बन सकता है। जैसे मान ली किसी जगह सोना मिलता है तो वहाँ स्टार का निशान, कुछ भी निशान अपनी सुविधा के अनुसार इसमें कुछ भी हम प्रतीक चिन्ह बना सकते हैं, ठीक है। और जो भी नक्शा रहता है उसमें हमेशा आपके नक्शे के दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ क्या होता है, एक इस प्रकार का चिन्ह लगा रहता है एरो का, और यहाँ लिखा रहता है उत्तर, अर्थात उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है। रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे ही रेखा चित्र कहते हैं। जैसे आपको किसी अपने मित्र से कोई रास्ता पूछना हो, वो वहाँ गया हुआ हो, तो वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि पहले आप उस सड़क से जाएंगे तो थोड़ा सा दूर चलेंगे तो आपको दाहिनी तरफ एक रास्ता है, उस रास्ते से आप उतरेंगे, तो उसमें उतरने के बाद आपको 5वीं गली में इस प्रकार से आपको बाईं तरफ 5वीं गली में एंट्री करके जाएंगे तो एक बड़ा सा पेड़ आएगा, ठीक है। उस पेड़ से आप राइट साइड लेंगे तो राइट साइड में तीसरे नंबर का मकान अपने उस दोस्त का है। तो ये एक प्रकार से कच्चा जो रेखा चित्र बनाया जाता है इसको बोलते हैं रेखा चित्र, कच्चा नक्शा, ठीक है, समझने के लिए केवल। और खाका क्या होता है? खाका होता है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र, खाका कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई को मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एक खाका तैयार करते हैं, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए किसी मकान का, अपने मकान का नक्शा बनाते हैं, ठीक है, कि ये नक्शा हो गया और इसके सामने ये सड़क हो गई, ठीक है। तो आप करेंगे कि यहाँ तो एंट्री हो गई और पीछे ये एक गैलरी के लिए जगह छोड़ दी गई, आपने कमरा बनाया, कितने बाई कितने का है, ये दीवार 15 फीट की है, ये 16 फीट की है, यहाँ भी एक कमरा बनाया, ये दीवार इतने फीट की है, यहाँ किचन बनाई, आपने पोर्च भी छोड़ा। इस प्रकार से ये जो आप बनाएंगे इसको बोलते हैं खाका, यानी छोटे स्थान का बड़े पैमाने पर जो चित्रण किया जाता है उसको बोलते हैं खाका। धन्यवाद दोस्तों।